Good morning, students. Today we will be doing chapter number 17 and 19 of GK. Chapter number 18 is not there at it is deleted in PT2. So we will be doing chapter number 17 and 19 only. Okay, in chapter number 17 compound words are to be formed. compound words बनाने हैं. In column A and column B different words are given. column A में एक एक word दिया है, different B column B में different three options दी हैं. इन दोनों को combine करके हमें compound words बनाने हैं. compound words जनरली होता क्या है? compound words दो words के join करने पे जो new words बनता है that is called compound word. हम डेली रूटीन में बहुत सारे कंपाउंड वर्ड्स यूज़ करते हैं. सो लेट अस डू इन कॉलम ए एट नंबर 1 कॉलम में फ्लावर इज देयर. कॉलम बी में पेटल, बर्ड और पॉट दिया है. तो हेयर टू वर्ड्स आर फॉर्म, फ्लावर बर्ड, फ्लावर पॉट. फ्लावर बर्ड मीन्स जो फ्लावर के खिलने से पहले जो बंद पोर्शन होता है फ्लावर का दैट इज कॉल्ड फ्लावर बर्ड. जब वो खिलता है तो फ्लावर बनता है, इसीलिए उसको बोलते हैं फ्लावर बर्ड. देन फ्लावर पॉट. फ्लावर पॉट मीन्स जिसमें पॉट जिसमें हम फ्लावर्स को उगाते हैं दैट इज कॉल्ड फ्लावर पॉट. देन एट नंबर 2 स्नो. स्नो के सामने 3 वर्ड्स दिए हैं. इन कॉलम बी 3 वर्ड्स आर गिवन, बर्ड, मैन, वाइट. ओके, हियर 2 वर्ड्स आर फॉर्म्ड, स्नो बर्ड एंड स्नोमैन. स्नो बर्ड मीन्स स्नो बर्ड एक तरह का बर्ड है, ठीक है. और स्नोमैन जो बर्फ़ से बना हुआ आदमी, जैसे कि हम हिली एरियाज़ में जाते हैं तो बर्फ़ को इकट्ठा करके एक आदमी सा बनाते हैं और मफलर वगैरह डाला होता है. कई बार आपने देखा होगा पिक्स में, जहाँ कई बार हमने किसी वीडियो में, जहाँ हम बुक्स में देखते हैं दैट इज़ कॉल्ड स्नोमैन. देन न्यूज़. न्यूज़ के साथ 3 वर्ड्स आर गिवन, स्टैंड, पेपर, क्लिप. नाउ लेट अस सी विच 2 न्यू वर्ड आर कंपाउंड वर्ड्स आर फॉर्म्ड. फर्स्ट इज न्यूज़ पेपर एंड सेकेंड इज न्यूज़ क्लिप. न्यूज़ पेपर जो अखबार जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, वो है. और न्यूज़ क्लिप क्या है? किसी न्यूज़ की न्यूज़ क्लिप होता है कि न्यूज़ को ब्रीफली से फटाफट से बताना, न्यूज़ क्लिप. जैसे कि आप अर्ली मॉर्निंग में देखो, कई बार किसी किसी चैनल में 100 न्यूज़ फटाफट से दिखाते हैं, दोज आर कॉल्ड न्यूज़ क्लिप. ओके, सो सैंड एट नंबर 4 सैंड इज देयर. सैंड के साथ 3 जो वर्ड्स दिए हैं, सैंड पेपर, स्टॉर्म, बॉक्स. हेयर 2 कंपाउंड वर्ड्स आर फॉर्म. सैंड पेपर. सैंड पेपर एक तरह का पेपर होता है, हार्ड पेपर होता है, जिसको जो कि हार्ड सरफेस को स्मूथ करने के लिए यूज़ किया जाता है. उसको रब करते हैं, हार्ड सरफेस से उस पेपर को रब करते हैं और वो उसको स्मूथ कर देता है. सो मोस्टली कारपेंटर वगैरह, इस कारपेंटर जो पेंटिंग वगैरह करते हैं वो इस चीज़ को यूज़ करते हैं, सैंड पेपर को. देन सैंडस्टॉर्म. सैंडस्टॉर्म मीन्स रेत का तूफान. डेजर्ट एरिया में देखा होगा आपने. अब आपके सोशल साइंस में भी डेजर्ट वाले चैप्टर में सैंडस्टॉर्म का डिस्कस करा है. सैंडस्टॉर्म मतलब रेत का तूफान, डेजर्ट एरिया में आता है मोस्टली ये. एट नंबर 5 लेडी. लेडी के सामने 3 वर्ड्स दिए हैं. लेडी के सामने वर्ड्स दिए हैं, बग, फिंगर, पर्स. हेयर 2 कंपाउंड वर्ड्स आर फॉर्म, लेडी बग, लेडी फिंगर. लेडी बग इज एन इंसेक्ट, एक तरह का इंसेक्ट है, और लेडी फिंगर वेजिटेबल है. ओके. थंब. थंब के सामने 3 वर्ड्स आर देयर, ट्रैक, प्रिंट, नेल. थंब प्रिंट एंड थंब नेल 2 वर्ड्स आर देयर. थंब प्रिंट जैसे कि हम अंगूठे का निशान कई बार लगवाते हैं ना, आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, ऐसे थंब से ब्लू कलर से ऐसे अंगूठे का पेपर्स वगैरह पे अंगूठे का निशान लगाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड थंब प्रिंट. एंड थंब नेल. थंब नेल मीन्स किसी भी न्यूज़ का, किसी भी चीज़ का, रिटन मटेरियल का एक छोटा सा पोर्शन हाईलाइट करके दिखाना, दैट इज़ कॉल्ड थंब नेल. उसको हाईलाइट करके उसको एक्सप्लेन करना, दैट इज़ कॉल्ड थंब नेल. ओके. देन आई. आई के साथ 3 वर्ड्स आर देयर, कलर, ब्रो, लिड. हेयर 2 कंपाउंड वर्ड्स आर फॉर्म्ड, आईब्रो, आईलिड. ठीक है. आईब्रो मीन्स जो आईज के ऊपर जो पोर्शन होता है, प्रॉपर शेप बनी होती है, दैट इज कॉल्ड आईब्रो. एंड देन आईलिड. आईलिड जो हमारी पलकें होती हैं, आईज की पलकें होती हैं, दोज आर कॉल्ड आईलिड. देन एट नंबर 8 हैंड. हैंड मीन हैंड के सामने जो 3 वर्ड्स दिए हैं, हैंड बैग, शेक, ग्लव. सो हेयर 2 कंपाउंड वर्ड्स आर फॉर्म्ड, हैंड बैग एंड हैंड शेक. हैंड बैग मीन्स हाथ में पकड़ने का वाला बैग. कई बार हैंड बैग हम पकड़ते हैं ना, जिसमें हाथ में सब छोटे छोटे सामान डाला होता है, दैट इज़ कॉल्ड हैंड बैग. एंड हैंड शेक. हैंड शेक मतलब हाथ मिलाना, जो कि आजकल हम अवॉइड कर रहे हैं ड्यू टू कोविड-19 मीन्स, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड हैंड शेक. एंड नंबर 9 हेयर. हेयर के in front of hair 3 words are there, cap, band, clip. So here 2 compound words are formed, hair band, हेयर क्लिप. हेयर बैंड आई थिंक गर्ल्स नो इट इन अ बेटर वे. हेयर बैंड जो प्लीट्स को हम नीचे बालों को प्लीट करके नीचे लगाते हैं, हेयर बैंड, रबड़, बालों को लगाने वाली रबड़. एंड हेयर क्लिप जो क्लिप्स लगाते हैं, कई बार टिक टिक पिन, जा कई तरह के अलग से क्लिप्स होते हैं, बालों में हम लगाते हैं, ठीक है. तो दोज आर कॉल्ड हेयर क्लिप. एट नंबर 10 फुट.
फुट के सामने 3 वर्ड्स आर गिवन, नोट, वेयर, स्लीपर. So footwear, 2 compound words are formed, footwear, footnote. footwear मतलब जो पाँव में पहनने वाले जूते, उसको हम फुटवेयर बोलते हैं. एंड फुटनोट, फुटनोट क्या होता है, कई बार रिटर्न मटेरियल होता है उसके नीचे स्पेशल नोट दिया होता है, दैट इज़ कॉल्ड फुटनोट. जैसे कई बार हम असाइनमेंट देते हैं तो नीचे नोट दिया होता है ना, फुटनोट दिया होता है, राइट इट इन नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग. Okay, those type of notes, those are called footnotes. So student, this was the explanation of chapter number 17. So now we will move to chapter number 19. So here chapter number 19, water in various form. You know water is very precious commodity, बहुत ही एक अमूल्य जो चीज़ है हमारी ज़िंदगी में, ठीक है. डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में नेचर में मिलती है. सो लेट अस सी कौन कौन सी फॉर्म है इसकी नेचर में. On the first in the first picture what is written, on reaching the certain height water vapor condenses to form it. ठीक है, कुछ हाइट पे जाने के बाद जब वाटर वेपर्स, जब गर्मी के कारण वाटर की वेपर्स बनती हैं, कुछ हाइट पे जाती हैं तो कूल हो जाती हैं. ठीक है, कूल होकर जम जाती. कंडेंसेस का मतलब वाटर वेपर्स, जब वेपर्स जो है, गैस जो है कूल होकर पानी बन जाती है, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन. ठीक है, कंडेंस होती है. एंड यू कैन इवन ऑब्जर्व इट मूविंग. कई बार हम देखते हैं आकाश में बादल उड़ते भी हैं. सो हम कह रहे हैं कि बादल चल रहे हैं. ठीक है, ये जो कंडेंसेशन है, ये जब इकट्ठे हो जाते हैं सारे बादल, ये चलना शुरू हो जाते हैं कई बार. सो इट कैन कम इन ऑल शेप एंड साइज, डिफरेंट सी शेप्स बनी होती हैं. सो इट ब्रिंग्स रेन फॉर अस, और इन्हीं से क्या रेन्स आती है. सो इसको क्या हम क्या बोलते हैं, इस फॉर्म ऑफ वाटर को बोलते हैं क्लाउड. एट नंबर 2, इन कोल्ड रीजन. ठीक है, ठंडे इलाकों में क्या होता है, वाटर होता है, वाटर फॉल्स फ्रॉम क्लाउड्स एज आइस क्रिस्टल. ठंडे, जब यहाँ पे क्या है, मोस्टली मॉडरेट एरिया में जो पानी गिरता है रेन होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पे ठंड होती है, वहाँ जो रेन है वो आइसी क्रिस्टल की फॉर्म में गिरती है. एंड और अ ग्रुप ऑफ मैनी आइस क्रिस्टल कॉल्ड स्नो, और उसको स्नो बोला जाता है. हिली एरिया में, कोल्ड रीजन में जो बारिश होती है, वो उसमें पानी नहीं होता है, वो स्नो की फॉर्म में, आइस क्रिस्टल की फॉर्म में गिरती है, उसको स्नो बोला जाता है. दे आर फॉर्म्ड इन क्लाउड वेयर टेम्परेचर इज बिलो फ्रीजिंग. जब यहाँ पे जो क्लाउड्स होते हैं ना, वो बिलो फ्रीजिंग टेम्परेचर के होते हैं, मतलब कि जहाँ पे चीज़ फ्रीज हो जाती है उससे भी नीचे टेम्परेचर होता है, इतना ठंडा होता है ये. Okay, then at number 3, when raindrops pass through very cold region, they freeze and fall on the earth as hail. They also look like small balls of ice. जैसे कि अब सर्दियों की बारिश में देखना, सर्दियों की जो बारिश होती है उसमें हेल होती है. ठीक है, जब रेन ड्रॉप्स बहुत ही ठंडे इलाके में जब पड़ती हैं, जब ठंड बहुत ठंडी वाला रीजन होता है, वहाँ पे रेन ड्रॉप्स होती हैं, तो कई बार क्या होता है, वो बॉल्स की फॉर्म ले लेते हैं, जिसको हम हेल बोलते हैं. ठीक है, दे ऑल्सो लुक लाइक स्मॉल बॉल्स ऑफ आइस. अब सर्दियों में जो बारिश होगी उसमें देखना, उसमें हेल जो है गिरती है, जिसको हम बॉल्स ऑफ आइस बोलते हैं ना. कभी बड़े ध्यान से देखना, बाहर कैसे वाइट वाइट हुआ पड़ा होता है, दैट इज कॉल्ड हेल. देन एट नंबर 4, what is there, it is defined as cloud which reduces visibility to less than 1 kilometer. It is often observed in winters. This is called fog. सर्दियों में क्या होता है, फॉग पड़ती है, ये एक क्या होती है, क्लाउड की फॉर्म होती है, जिससे हम कि अपने कुछ किलोमीटर आगे 1 किलोमीटर से ज़्यादा हम देख नहीं सकते, उससे कम कम ही हमें नज़र आता है. सर्दियों में दिसंबर के मंथ में ये प्रॉब्लम बहुत होती है. आपने सुना होगा कि आपकी बसेस भी लेट हो जाती हैं, ट्रैफिक प्रॉब्लम हो जाती है ड्यू टू दिस फॉग. देन एट नंबर 5, ड्यू. नंबर 5 पे दिया है, व्हेन वाटर वेपर्स कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड पार्ट ऑफ द प्लांट्स और एनी अदर कोल्ड सरफेस लाइक ग्रास और मेटल, इट चेंजेस इनटू ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर कॉल्ड ड्यू. जब भी वाटर वेपर्स किसी ठंडी जगह के कांटेक्ट में आती हैं तो वहाँ पे जाके जम जाती हैं, उनको ड्यू बोला जाता है. ओके, कोल्ड सरफेस यानी कि ग्रास में, मेटल में आती हैं तो जम जाती हैं, दैट इज़ कॉल्ड ड्यू. एट नंबर 6, फ्रॉस्ट. फ्रॉस्ट क्या होता है, व्हेन इट इज़ वेरी कोल्ड, बहुत ठंड होती है, फ्यू ड्रॉप्स एंड सरफेस वाटर फ्रीजेस इनटू क्रिस्टल कॉल्ड फ्रॉस्ट. कभी भी पत्तों वगैरह पे पानी पड़ा होगा तो वो जम जाता है, उसको हम फ्रॉस्ट बोलते हैं. कभी भी सर्दियों में देखना ऐसे होता है, थोड़ा थोड़ा पानी जम जाता है, किसी भी सरफेस पे पानी गिरा होता है, जहाँ ड्रॉप्स गिरी होती हैं, ड्यू ड्रॉप्स गिरी होती हैं, ओस की बूंदें वो जम जाती हैं, उसको हम बोलते हैं फ्रॉस्ट. सो स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट द वेरियस फॉर्म्स ऑफ वाटर. इन ट्रिविया में जो नीचे बॉक्स दिया है उसमें क्या लिखा है, द फॉगेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड इज ग्रैंड बैंक्स ऑफ द आइलैंड ऑफ न्यू फाउंडलैंड.
कनाडा। जो फॉगियस सबसे फॉगियस प्लेस है वर्ल्ड का, जहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉग पड़ती है, दुनिया की सबसे ज़्यादा फॉग पड़ती है, वो कहाँ पे है? ग्रैंड बैंक्स ऑफ द आइलैंड ऑफ न्यू फाउंडलैंड। कनाडा में एक जगह है न्यू फाउंडलैंड, वहाँ पे ग्रैंड बैंक्स, जो न्यू फाउंडलैंड आइलैंड है वहाँ पे ये मतलब कि ये जगह है जहाँ पे बहुत ही फॉग पड़ती है, दुनिया की सबसे ज़्यादा फॉग पड़ती है। सो स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 17 एंड 19। प्लीज़ गो थ्रू दिस चैप्टर, लर्न अच्छे से करिए, स्पेलिंग लर्न नहीं करने हैं, प्लीज़ लर्न अच्छे से करिए। नेक्स्ट वर्कशीट इज़ गिवन, आपने उस वर्कशीट को सॉल्व करना है, ओनली आंसर्स लिखने हैं, किसी रफ शीट पे लिख लीजिए बस प्रैक्टिस के लिए, दैट इज़ ओनली फॉर प्रैक्टिस। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।